हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी चैनल। दोस्तों, एफएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, चलिए आज के मॉक टेस्ट पे हम लोग चलते हैं, जो जीएस के अगले पार्ट में। तो जैसा कि दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन को भी हिट कर लेंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, इस पार्ट में हम लोग बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिक तरीका है रिवीजन करने का, इससे बेस्ट तरीका कुछ भी नहीं हो सकता और बेहतरीन ढंग से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आज की जो मोटिवेशन लाइन है, सफलता सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। तो आप परिश्रम करिए, तभी आपको फल मिलेगा। दोस्तों, इस दुनिया में बिना परिश्रम के कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो चाहे आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां भी आएंगी कि ऐसा लगे कि हाँ, अब नहीं हो पाएगा मुझसे, छोड़ देना चाहिए, किसी और चीज़ को पकड़ना चाहिए। लेकिन आप कोई भी काम करेंगे ना, तो बिना परिश्रम के आपको सफलता हासिल नहीं होने वाला है। और हर एक चीज़ में आपको उतनी ही परिश्रम करना है जितना आप पहले वाले कार्य में देंगे समय। तो आज की हम लोग मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। और दोस्तों, आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ये वीडियो और लोगों तक पहुंचाइए। बेहतरीन तरीका है रिवीजन करने का। और कमेंट बॉक्स में भी अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि 25 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं? ऑप्शन ए दालों से, बी सब्जियों से, सी दूध से, या डी ये सभी। तो अधिकतम प्रोटीन कहाँ से पाते हैं? तो इन सारे ऑप्शन में राइट आंसर आपका हो जाएगा दालों से। सबसे अधिक प्रोटीन दालों से आपको मिलेगा। हालांकि ऑप्शन के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में कुछ और रहे तो आप भी उसी टाइम दाल ही करेंगे, ऐसा नहीं है। यदि आपको ऑप्शन में सोयाबीन रहे तो आप सोयाबीन भी करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है, मानव शरीर में वसा जमा होती है? ऑप्शन ए यकृत में, बी त्वचा में, सी वसा ऊतक में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वसा ऊतक में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए फंक, बी लेनेक, सी पाश्चर, या डी मेंडल। दोस्तों, यदि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए कंपटीशन के लिए, यदि आप नए हैं और कंपटीशन में आए हैं और सोचते हैं कि वनडे एग्ज़ाम के लिए कौन सी बेहतर बुक होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको बता सकते हैं कि सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा। लेकिन हाँ, केवल मैं बी समूह ग और घ तक की भर्ती के लिए बारे में बताऊंगा। यदि आपको आईएएस लेवल की तैयारी करनी है तो आप बेहतर होगा कि आप एक और ही अच्छे टीचर से संपर्क करें, क्योंकि आईएएस की तैयारी के लिए आपको थोड़ा बहुत ही अंदरूनी जानकारी वाले टीचर से ही संपर्क करना पड़ेगा। हालांकि मैं सजेस्ट कर दूंगा, लेकिन दोस्तों मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से मैं वनडे एग्ज़ाम की जो भी तैयारी होती है उसके लिए सजेस्ट ज़्यादा बेहतर करूंगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए फंक। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? ऑप्शन ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, या डी वसा। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन। विटामिन से आपको कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। प्रश्न नंबर 5वां है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी विटामिन, या डी वसा। हालांकि मैं इससे बताने वाला था, लेकिन मैं जान रहा था कि क्वेश्चन बनाया हूँ तो वहीं से आपको अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन। और इससे ऊर्जा आपको नहीं मिलती है, ये रक्षात्मक इकाई के रूप में आपके बॉडी के लिए काम करते हैं। और कई तरह के विटामिन की कमी से शरीर में कई तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए, प्रश्न नंबर 6 है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? ऑप्शन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन डी। तो गाजर किस विटामिन में पाया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। और विटामिन ए का रासायनिक नाम आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे?
उसका राइट आंसर होगा रेटिनाल। प्रश्न नंबर 7 है, मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है। ऑप्शन ए यकृत, बी तिल्ली, सी उदर या डी अमाशय। तो विटामिन ए कहाँ पे संचित होता है मानव शरीर में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यकृत। और यकृत को इंग्लिश में आप लोग क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 8 है, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी और डी विटामिन डी। तो किस विटामिन की कमी से आपको रतौंधी रोग हो जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका विटामिन ए। प्रश्न नंबर 9 है, थायमीन क्या है? ऑप्शन ए विटामिन ए1, बी विटामिन बी1, सी विटामिन बी2 या डी विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका विटामिन बी1 को हम लोग थायमीन के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि इसका रासायनिक नाम थायमीन है। और बी2 की बात करें तो राइबोफ्लेविन है, और ए आपको बताए हैं रेटिनाल। अब यहाँ पे बताइए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए नाइट्रिक अम्ल, बी ऑक्जेलिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल या डी एस्कार्बिक अम्ल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एस्कार्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, या फिर एस्कार्बिक एसिड भी बोलते हैं। और यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो इसकी वजह से मानव शरीर में पथरी रोग होता है। और किसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है? तो जैसे टमाटर हुआ, आंवला हुआ। प्रश्न नंबर 11 है, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए1, विटामिन बी1, विटामिन डी या विटामिन ई। सब्जी से प्राप्त नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विटामिन डी। और विटामिन डी का जो स्रोत है वो है सूर्य की किरण। प्रश्न नंबर 12 है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी या डी विटामिन डी। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, आप बड़े आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर आपका होगा विटामिन डी। प्रश्न नंबर 13 है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? ऑप्शन ए दूध, बी मछली, सी पालक या डी पनीर। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी पालक। यानी जो भी हरी सब्जी खाएगा उससे उसको मनुष्य को आयरन प्राप्त होगा। और इसे थोड़ा सा घुमा के पूछा है लोहा किससे प्राप्त होता है, तो यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कि मनुष्य को शरीर में आयरन की कहाँ से पाया जाता है या कहाँ से प्राप्त कर सकता है। तो जब भी आप हरी सब्जी के देख लें तो वहाँ पे आप राइट आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे पालक राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए 35%, बी 50%, सी 43% या डी 55%। तो मानव शरीर में लगभग ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो 50% है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन ए मूली, बी सेम, सी शैवाल या डी ये सभी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी शैवाल। तो आप बताइए शैवालों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? प्रश्न नंबर 16 है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन ई, सी विटामिन सी या डी विटामिन डी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन डी। प्रश्न नंबर 17 है, विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? ऑप्शन ए फॉलिक अम्ल, बी कैल्सिफेरॉल, सी रेटिनाल या डी इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन डी के सर्जन में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैल्सिफेरॉल। फोलिक एसिड की बात करेंगे तो विटामिन B9 हो जाएगा, और रेटिनाल
विटामिन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए टोकोफेराल, बी रेटिनाल, सी रिबोफ्लेविन या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा? ऑप्शन के हिसाब से बताइए क्या होना चाहिए। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए टोकोफेराल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल होता है। जो भी विटामिन हैं ए बी सी डी, तो इन सभी के रासायनिक नाम आप याद जरूर कर लीजिएगा। यहीं से सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कभी भी किसी विटामिन का रासायनिक नाम पूछ लेगा, उससे रिलेटेड बीमारी भी पूछ सकता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 19 है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? ऑप्शन ए विटामिन ए1, बी विटामिन ई, सी विटामिन के या डी विटामिन डी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का जो थक्का होता है, क्लॉटिंग, वो नहीं बनता है। तो यदि रक्त का थक्का यदि कहीं कटने पे रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि विटामिन के की कमी है, और जल्दी बनता नहीं है, खून बहते ही चला जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, बी खनिज, सी कार्बोहाइड्रेट या डी ग्लूकोज। तो अब दांतों में निम्नलिखित में से बताइए क्या होगा। राइट आंसर इसका होगा कैल्शियम होता है। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? ऑप्शन ए आयोडीन, बी ब्रोमीन, सी फ्लोरीन या डी क्लोरीन। तो राइट आंसर होगा आपका फ्लोरीन। प्रश्न नंबर 22 है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन ए पोटेशियम, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन या डी इनमें से कोई नहीं। तो उस खनिज तत्व का नाम बताइए। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप देते रहिएगा और स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे आपकी नॉलेज भी पता चल जाएगी तैयारी कितनी है। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो रेलवे हुआ या फिर एसएससी के हुए, इन सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सारे उठा लिए जाते हैं और यहीं से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है रिवीजन करने का। प्रश्न नंबर 23 है, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए क्लोरीन, बी आयोडीन, सी ब्रोमीन या डी फ्लोरीन। तो राइट आंसर आपका होगा आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न नंबर 24 है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए विटामिन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी आयरन या डी वसा। तो इसका राइट आंसर आपको बताया था मैंने, इसके पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी आयरन हो जाएगा। यानी कि मानव को यदि लोहे की ज़रूरत पड़ेगी, आयरन की आवश्यकता पड़ेगी, तो किस विटामिन से पाएगा? तो वो विटामिन ई हो जाएगा, और उसमें ये हरी सब्जियां होंगी और वहीं से आयरन प्राप्त करेगा। और दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है, सरीसृपों के अध्ययन को कहते हैं? ऑप्शन ए इविथियोलॉजी, बी हर्पिटोलॉजी, सी स्पर्मेंटोलॉजी या डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका होगा हर्पिटोलॉजी, सरीसृपों के अध्ययन को कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये टेस्ट, और इसी तरह ये टेस्ट सीरीज चलती रहेगी, आपका बेस्ट रिवीजन होता रहेगा। और इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी एरर हो गया हो तो आप उसके कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।